नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर 2018 में जो वैकेंसी आई थी। तो हम इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। और एक ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि स्किल टेस्ट कब होगा और रिटन एग्ज़ाम के बाद कितना टाइम मिलेगा। और आपको इसमें मेनली मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आप ही के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। जो पिछली वीडियो में कमेंट्स आए थे उनको मैंने मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं, एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान से एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान का आज ही का ये ट्वीट है। उन्होंने बताया है कि जुलाई तक सरक जाएगी सैकड़ों पदों की भर्ती परीक्षाएं। चुनाव और आरक्षण इश्यू को लेकर अब भर्तियों में देरी। आपको पता है अभी चुनाव है, और एक पीएल चटावर जी का एक अखबार में भी इंटरव्यू आया था कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब जो सभी एग्जाम है चुनाव बाद ही हो सकते हैं। और ये आरक्षण वाला जो इश्यू है ये आया है एलडीसी की वैकेंसी के लिए। तो इसमें बताया गया है कि एमबीसी को आरक्षण दिया गया है और ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया गया है। तो इसी के चक्कर अभी ये कोर्ट में है भर्ती। तो इन दोनों इश्यू के क्लियर होने के बाद ही जुलाई में आपकी परीक्षा हो पाएगी। अब अपन चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों अब अपन आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपको अब कैसे तैयारी करनी है। तो मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही है, तो आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिटन टेस्ट की। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें पेपर आपके एक ही दिन में 2 पेपर होंगे रिटन के अंदर। सुबह की शिफ्ट में जीके एंड साइंस आएंगी एंड शाम की शिफ्ट में आपकी हिंदी इंग्लिश आएगी। तो आपको इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप राजस्थान से है तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा जीके के अंदर, इसमें आप स्कोर कवर कर सकते हैं। बाकी ये 3 सब्जेक्ट्स है, वो कोई भी हो, राजस्थान का हो या आउट ऑफ राजस्थान, वो सभी तैयारी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने एक एनालिसिस किया है यहाँ पे, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देखते हैं वो। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने एनालिसिस किया है कि इसमें टोटल फॉर्म है, आप सभी को पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 71,295 फॉर्म अप्लाई हुए हैं जो टोटल है इसके फॉर्म। तो मुझे जहाँ तक लगता है 71,000 में से जो टोटल है 62,000 कैंडिडेट उन्होंने राजस्थान के ही हैं। मतलब 71,295 में से लगभग 62,000 कैंडिडेट तो राजस्थान के ही है। वो मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जनरल में जो है ओनली जनरल में ही आ सकते हैं आउट ऑफ कैंडिडेट, आउट ऑफ राजस्थान मतलब जो कैंडिडेट है। तो बाकी बच्चे जो नीचे वाले हैं इनका मैंने टोटल किया है, तो 49,000 तो देखिए इसमें ही आ गए, ये सारी कैटेगरीज के। और 24,000 में से अपन मान लेते हैं कि 15,000 तो राजस्थान के होंगे कम से कम, वैसे इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन मैंने कम से कम 15,000 माने, तो टोटल ऐसे मिला के अपने 62,000 जो है हो जाते हैं केवल राजस्थान के कैंडिडेट। तो देखिए कंपटीशन तो बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। और आपको क्या लगता है, आप ही बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। एनालिसिस हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से 71,000 में से 62,000 तो राजस्थान के ही कैंडिडेट है। और ज़रूरी नहीं इन सबको स्टेनो आती हो। और एक और मैंने लगभग अंदाज़ा लगाया है कि इनमें से 71,000 में से जहाँ तक मुझे लगता है 42,000 से लेके 45,000 तक ही एग्ज़ाम इसका देंगे, क्योंकि अभी जो है एसएससी का आपको पता है स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है और उसका स्किल टेस्ट जो है वो भी लगभग जुलाई में ही होगा। तो जिसने भी एसएससी का फॉर्म भरा है और आरएसएम एसएसबी दोनों का फॉर्म भरा है, तो वो एसएससी में अगर उसका सिलेक्शन हुआ है सी या डी किसी में भी, तो वो ये एग्ज़ाम नहीं देगा, क्योंकि जुलाई में ही उसका स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पे जुलाई में इसका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो दोनों की तैयारी एक साथ नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो सकता है अगर जिसे राजस्थान की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला, मैंने बताया जीके में आप थोड़ा सा ज़्यादा गेन कर सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं तो आपको जीके कहीं ना कहीं से पढ़नी तो पड़ेगी ही अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप जीके नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका बहुत मुश्किल है कि चांस आपका सिलेक्शन हो पाए। तो राजस्थानी कैंडिडेट को भी थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर उन्होंने एलडीसी का पेपर दिया है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही था। और जिन्होंने एलडीसी का पेपर नहीं दिया उनको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि उनको एक बार सिलेबस रिवीजन करना होगा और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है कहीं पे कि पेपर कैसा आता है। जिनने एलडीसी का दिया उनको पता भी है कि पेपर किस लेवल का आता है राजस्थान में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट जो इसमें है वो एलडीसी में भी थे। अपन बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम जो है कैसे होगा। तो स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम है
इसके कुछ डाउट्स है बच्चों के जो कमेंट्स में आते हैं, मैंने पहले भी वीडियो डाला था इसके रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि रिटर्न के बाद कितना टाइम मिलेगा स्किल के लिए। तो देखिए, स्किल टेस्ट के लिए आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जब रिटर्न एग्ज़ाम का आपको पता होगा 4 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था और आपका एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई में ही। तो जब इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम में आपको 1 साल का टाइम दिया, तब आप देख लीजिए स्किल टेस्ट का कितना टाइम लेगा। ये अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता दोस्तों कि कितना टाइम लेगा, 1 महीना 2 महीना, किसी को कुछ पता नहीं है। पहले आप रिटर्न एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद लगभग होता है कि 1 महीने बाद है, मिनिमम 1 महीने के बाद आपकी आंसर की है जो अपलोड की जाती है बोर्ड की वेबसाइट पे, और आंसर की के साथ आपसे मांगे जाते हैं ऑब्जेक्शन मांगते हैं। ऑब्जेक्शन मांगने के बाद फिर वो 15-20 दिन बाद मिनिमम है कि फिर वो वापस आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसी के साथ आपका फर्स्ट फेज का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के आने के बाद आपको 1-2 महीने फिर वेट करना होगा, क्योंकि आपका फिर वो आएगा नोटिफिकेशन कि आपको गाइड, मतलब कि किस तरह से आपका स्किल टेस्ट सेकंड फेज़ का जो पेपर वो होगा। और फिर उसके बाद डेट आएगी। तो लगभग मिनिमम तो है कि 4 से 6 महीने आपके लगने ही है स्किल टेस्ट होने में एग्ज़ाम के बाद। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि 4 से 6 महीने ही लगेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये राजस्थान की वैकेंसी, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको रिटर्न और स्टेनो दोनों आती है तो आपसे बहुत ज़्यादा ये है कि आप ये 3 एग्ज़ाम्स अभी निकले हुए हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे का एग्ज़ाम, एक एम्स जोधपुर में आया हुआ है और एक ESIC, ये तीनों एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है स्किल टेस्ट के लिए कि स्पीड क्या लिखनी है। तो स्पीड आपको बताना चाहता हूँ, आपको अभी तक 100 ही है, 100 वर्ड प्रति मिनट। तो 100 वर्ड प्रति मिनट ही है कि कोई बता रहा है कि 80 कर दी गई है, लेकिन वो नहीं की गई है। वो अभी तक हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम में ही की गई है 80 की स्पीड। और थर्ड क्वेश्चन आता है तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों 2 चांसेस हो सकते हैं इसमें, तीन सजेशन बनती है। फर्स्ट तो है आपको पहले से आपको आती है स्टेनो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है तैयारी करने की, आप डेली डिक्टेशन लेते रहिए, 1-2 घंटे की कर लीजिए ज़रा। दूसरा है कि आप अभी सीख रहे हैं तो आप सीखते रहिए। और तीसरा है आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप देखिए तीसरे वाले जो कैंडिडेट है वो या तो स्टार्ट कर दीजिए या फिर आप एग्ज़ाम बाद स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन आप स्टार्ट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह बताया जाता है कि 3 महीने में स्टेनो हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 महीने में स्टेनो अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आई थिंक आपको कुछ जानकारी मिली ही होगी एग्ज़ाम के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जानकारी अगर आप ऐसी ही जानना चाहते हैं इन्हीं एग्ज़ाम्स के रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे डेली अपडेट्स आपके लिए लेते आता रहता हूँ। और